सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ। एक और बेहतरीन सुबह बनाने का आज कोशिश करेंगे। तो आज इस करंट अफेयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारी इस समय पे क्लास डेली चलती है, तो आज सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए अपने क्वेश्चन के एक भंडार को दोबारा खोलने का काम करेंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे केवाईटी परिवार से जुड़ना चाहते हो और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो उनके बारे में मैं कुछ आपके सामने बात रखूंगा। जैसे कि अगर पीजीआई एमईआर बीएससी नर्सिंग की तैयारी आप करना चाह रहे हो तो इसकी एक अच्छी तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी करने का फायदा क्या आपको है भाई? सबसे पहले क्या है, 150 प्लस आवर्स की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। और क्या है भाई, आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी, वो क्लास खत्म होने के बाद आपको तुरंत कुछ ही देर के अंदर आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा और उसके साथ क्या है, आपको डेली वर्कआउट भी दे दिया जाएगा। ठीक है, मेन क्या होता है, डेली वर्कआउट क्लास खत्म हुई उससे समझ में आएगा आपको कितना स्पष्ट समझ में आया। ठीक है, और क्या है भाई, 15 प्लस पीजीआई एमईआर पैटर्न मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे। 15 टेस्ट अगर तुम कर लोगे तो समझ में आ जाएगा भाई कि कैसे कैसे पेपर आते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगी। उसके साथ क्या है, हम पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन की एक पहचान होगी, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है। इसके करने का फायदा ये होगा। और क्या है, 24/7 आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर आप कभी भी डाउट हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपके पास अच्छा मौका है। तो अगर आप इस चैनल से यानी आपको एक यहाँ से तैयारी अगर करनी है तो हमारे प्ले स्टोर पे जा करके आप केवाईटी क्लास के ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ तुम्हें इस कोर्स को देखने को मिल जाएगा। वहाँ से कोर्स को खरीदो और अपनी बेहतरीन तैयारी करने का काम होगा। अगर आप पीजीआईएमईआर पैरामेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हो तो इसकी भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर भी क्या है, आपकी कंप्लीट सिलेबस कराए जाएंगे। आपके पूरे सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, इसमें भी 100 प्लस आवर्स की आपकी रिकॉर्डेड लाइव क्लास दी जाएंगी। और क्या है भाई, आपको वही 24/7 आपके जो डाउट होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको भी अगर आपको करना है तैयारी तो आप हमारे केवाईटी क्लास के ऐप को जोड़ो और डाउनलोड करो। वहां से अपनी तैयारी में 4 चांद लगाओ, 4 चौके लगाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आप इस कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, इस कोर्स की तैयारी करने के साथ हमारे बहुत बेहतरीन आपके पास मौका है इस कोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन लेने का। इसके अंदर आपको 200 प्लस आवर्स की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। उसके साथ क्या है, आपको स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, मतलब जो क्लास खत्म होने के बाद जो नोट्स मिलता है उसको आपको तुरंत दिया जाएगा। उसके साथ क्या है, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और उसको एनालाइज कराएंगे, समझाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए। जो क्वेश्चन गलत होंगे उनको भी समझाने का भाई हम काम करेंगे। ठीक है, और क्या है भाई, स्किल टेस्ट। ठीक है, आपको टेस्ट कितने समय में कंप्लीट करना है, पेपर का कैसा लेवल होता है, या फिर कितने आवर्स का पेपर होता है। अगर 2 घंटे का पेपर होता है तो 2 घंटे के अंदर में एक क्वेश्चन को कैसे टाइम देना है, इजी क्वेश्चन कितना टाइम देना है, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हमारी ऐसी तैयारी रहेगी तो हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई डर ही नहीं कि ना हो। ठीक है, वहां होने की पूरी उम्मीद रहेगी। और क्या है, 24/7 आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसको आप करने के लिए आप हमारे केवाईटी क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हो। ठीक है, हमारे केवाईटी क्लास के ऐप से जुड़ सकते हो आप, वहां आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा। आगे मैं बात करूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग क्रैश कोर्स करना चाहते हो, ऑल इंडिया पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग कहीं से भी हो भाई, आपको पूरी कंप्लीट तैयारी हमारे इस चैनल पे कराई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर आपका सामने लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा। अब हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाए भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने एक सिलेक्शन की एक नई कूद यानी नई दौड़ के साथ। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 में किसने जीता? बताना इसका आंसर क्या होगा। गीतांजलि श्री, यांग संग जी, या फिर डेविड सेजले, या फिर किरण देसाई। बताना इसका आंसर है क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा बताना। ठीक है, आपके सामने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। बताना आंसर क्या सही होगा इसमें। ठीक है, बताना भाई आंसर क्या सही होगा। आपके सामने आंसर आ चुका है, बस आपको बताना है। तो जिन विद्यार्थियों ने बताया अभी, यांग संग जी ये 2026 के अंदर इस किताब को जीते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन, हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित एआई मिनिस्ट्री स्थापित की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तेलंगाना? बताना कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, बताना आंसर कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित एआई मिनिस्ट्री स्थापित की है? ठीक है, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने या फिर तेलंगाना ने? बताना आंसर किस शहर को, किस राज्य को आप बताओगे। ठीक है, कौन सा उत्तर आपका सही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने बताया ऑप्शन डी उनका सही है, तो तेलंगाना राज्य ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO द्वारा कांगो और युगांडा में किस दुर्लभ इबोला स्ट्रेन, ठीक है क्या है, इबोला स्ट्रेन के प्रसार के कारण पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? बताना कौन सा भाई, बुडीवागियो स्ट्रेन या फिर सूडान स्ट्रेन या फिर जायरे स्ट्रेन या फिर क्या है हमारा ताई फॉरेस्ट स्ट्रेन? बताना आंसर कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, बताना कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बताना इसका आंसर कौन सा सही होगा। आपके सामने बेहतरीन तरीके से भाई क्वेश्चन आ चुका है। तो जिन विद्यार्थियों ने बताया सूडान स्ट्रेन, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड देखो सब कुछ साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो भाई सब कुछ साफ एकदम क्लियर दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग ISL का शिखर खिताब जीता? किस टीम ने, ठीक है, कौन सी ऐसी टीम ने है जिसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? मोहन बागान सुपर जायंट या फिर बेंगलुरु FC या फिर ईस्ट बंगाल FC या फिर इंटर काशी? बताना आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका भी ये अच्छा क्वेश्चन है। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने बताया ए मोहन बागान सुपर जायंट्स, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे क्या है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का क्या नाम है? बताना आंसर कौन सा सही होगा। INS साक्षी, INS संघमित्रा, INS सम्राट, INS विक्रांत? बताना कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बताना कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर भाई सही होगा बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, INS साक्षी। ठीक है, ए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? INS साक्षी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? रेनू मुंबई वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट किस एक्सचेंज ने लॉन्च किया है? बताना कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें। BSE, NSE, NCDEX या फिर MCX? बताना कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है जिसे आप IMP भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार जितने मन करो उतने लगा लो। बताना कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है भाई, बताना कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बताना तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही आपके हिसाब से होगा। तो आपका सही हो जाएगा MCX। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? MCX। ठीक है, MCX यानी ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है दक्षिण कोरिया ने इमजीगांग पार्क में मई 2026 में किसका इनॉग्रेशन किया गया? ठीक है, दक्षिण कोरिया के अंदर इमजीगांग पार्क में मई 2026 में किसका इनॉग्रेशन किया गया है? गांधी प्रतिमा, भारतीय युद्ध स्मारक या फिर बौद्ध मंदिर, शांति स्तूप? बताना आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आपके सामने सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? दक्षिण कोरिया के इमजिगांग पार्क में मई 2026 में किसका इनॉग्रेशन किया गया है? बताना आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है भाई, बताना कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बताना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय युद्ध स्मारक। ठीक है, भारतीय युद्ध स्मारक। अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी का वीरगल्लू हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश?
बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भाई बताना कौन सा सही होगा। तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, भारत के अंदर सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य भी कर्नाटक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, सी सही है। अगर कहीं पूछ लिया कॉफी सबसे अधिक किस राज्य के अंदर होती है, तो आपका कर्नाटक है। अगर चाय पूछेगा तो आपका आसाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। बताना इसका कौन सा आंसर सही होगा। आर्टिकल 120, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 110। बताना आंसर कौन सा सही होगा इसका। ठीक है, आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन ये भी है भाई, बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, बताना इस आंसर का क्वेश्चन कौन सा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, तो आपका हो जाएगा बी, आर्टिकल 123। भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन रिपेयर फैसिलिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी। मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई के अंदर। बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, बताना इस आंसर का क्वेश्चन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन क्या भाई है, भारत की पहली निजी, ठीक है, भारत के पहले निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन रिपेयर फैसिलिटी किस शहर के अंदर स्थापित की जाएगी। मुंबई के अंदर या फिर कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। बताना कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य में स्थित है। आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य में स्थित है। आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। बताना कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बताना मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी, पश्चिम बंगाल। जैव विविधता के लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई। बताना ये कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, इसके बारे में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में कौन सा आंसर सही होगा, बताना भाई। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, 22 मई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22 मई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। पुलेला गोपीचंद, डेविड कांजिंस, राहुल त्रिवेदी, रवि शास्त्री। बताना कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर सही होगा। आपके सामने आंसर क्वेश्चन आ चुका है और ऑप्शन भी दिया हुआ है, बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डेव कंजिंस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देश के पहले स्वदेशी ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी आसाम की किस जिले में बना रही है। कामरूप, जोरहाट, मोरीगांव या फिर सिलचर। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोरीगांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो किस प्रसिद्ध भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को चुना गया है। मनिंदर अग्रवाल, के विजय राघवन, आर चिदम्बरम या फिर सतीश धवन। बताना कौन सा आंसर सही होगा इसका। ठीक है भाई, बताना कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर कौन सा सही होगा। आपके सामने अच्छा खासा क्वेश्चन आ चुका है, बस तुम्हें आंसर बताने की देरी है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मनिंदर अग्रवाल। ऑप्शन ए सही आपका हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वाटर समिट 2026 में यूटिलिटी ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले भारतीय संस्था कौन बनी। बताना, दिल्ली जल बोर्ड या फिर बेंगलुरु वाटर बोर्ड या फिर हैदराबाद वाटर बोर्ड, मुंबई नगर निगम। बताना आंसर कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है, बेंगलुरु वाटर पार्क बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्री गोला मेडल से किस संस्थान ने सम्मानित किया है।
WHO, यूनेस्को, PFAO, वर्ल्ड बैंक। बताना कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा भाई, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, बताना। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, बताना। तो जिन विद्यार्थियों ने बताया सी, उनका सही है। ठीक है, FAO। ठीक है, FAO, इस क्वेश्चन का आंसर FAO। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया भाई, FAO। ठीक है, FAO। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ICMR एनुअल क्लिनिकल ट्रायल मीट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, बताना। कहाँ पे भाई, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे। बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बताना इस आंसर का कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नई दिल्ली। इसका आंसर क्या है, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, रांची एयरपोर्ट, या फिर कोलकाता एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, या फिर दिल्ली एयरपोर्ट। बताना कौन सा आंसर सही होगा, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, बताना। आपके सामने एक नया क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, इसका बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाने का काम करोगे तो 100% मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा रांची एयरपोर्ट, जो अभी जल्दी ही उसका नगर उड़ान मंत्री ने क्या किया, उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, विश्वनाथ आनंद, भारत सिंह चौहान, डी मुकेश, या फिर R प्रज्ञानंदन। बताना आंसर कौन सा सही होगा इसका। ठीक है, बताना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत सिंह चौहान, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं हमारे इस बेहतरीन क्वेश्चन की एक जो जर्नी है खत्म हुई। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुई। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो डेली इसी टाइम पे, केवाईटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आपको डेली करंट अफेयर की, जीके जीएस की जैसी तमाम चीज़ों की क्लासेस डेली होती हैं। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मैं एक बार दोबारा नंबर आपको लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो कब कौन सी क्लास होती है, और अपने कोर्स के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, अपने कोर्स के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, तो फिर किसी और वीडियो मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और कामयाब होते रहिए।